हेलो दोस्तों, 90 प्लस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा और परिपथ, इसका वीवी ऑब्जेक्टिव जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है और इस बार भी आने की संभावना है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 1.6 गुने 10 के पावर 20 कूलम। ऑप्शन बी है 1.6 गुने 10 के पावर -27 कूलम। ऑप्शन सी है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आंसर क्या हो, इसका आंसर क्या होगा 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन ए है वोल्ट, बी है ओम, सी है एम्पियर, डी है कूलम। तो इसका सही आंसर होगा आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, जो यह 2019 और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन सब है और इस बार भी आने की संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगा। यानी एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगा। ऑप्शन ए है 10 के पावर -4 एम्पियर, बी है 10 के पावर -5 एम्पियर, सी है 10 के पावर -6 एम्पियर और डी है 10 के पावर -7 एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 के पावर -6 एम्पियर, जो यह क्वेश्चन 2018, 21 और 22 में पूछा गया है। यानी फिर से इसको हम पढ़ते हैं। तो एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगा। तो यह सही आंसर क्या होगा, तो 10 के पावर -6 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन, धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है। यानी धारा मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन है ए मीटर, बी है ओम मीटर, सी है वोल्ट मीटर और डी है मैनोमीटर। तो धारा मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ए मीटर का उपयोग करते हैं। और यह क्वेश्चन 2017 में और 22 में पूछा गया हुआ है और इस बार भी संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए है दिष्ट धारा, बी है प्रत्यावर्ती धारा, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से कौन सी धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा, यानी डीसी। और यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है और वीवीआई क्वेश्चन सब है। अगला है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। यानी एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ए है श्रेणी क्रम, बी है पार्श्वबद्ध, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और यह क्वेश्चन फिर 2016 में पूछा गया था। अगला है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। यानी धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है वोल्ट, बी है कूलम, सी है वाट और डी है एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है और यह भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। अगला है, किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है। एमीटर, वोल्ट मीटर, कुंडली या इनमें से कोई नहीं। तो आपका एमीटर वोल्ट मीटर में रहता ही है, यह कुंडली में नहीं होता। यानी इसका आंसर क्या होगा, सी हो, यानी कुंडली में न धन रहता है और न ऋण रहता है और यह भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। अगला है, एक बल्ब से यानी एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित होता है। यानी एक बल्ब से 1 मिनट में कितना कूलम, 120 कूलम पर आवेश प्रभावित हो रहा है।
तो विद्युत धारा का मान पूछ रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो ऑप्शन ए है 1 एम्पियर, बी है 2 एम्पियर, सी है 3 एम्पियर और 4 है ऑप्शन डी है 4 एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। और यह भी क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2015 में। अगला है, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। यानी जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें कौन सा गतिशील कण चलते रहता है? तो ऑप्शन ए है परमाणु, बी है आयन, सी है प्रोटॉन और डी है इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। और यह भी क्वेश्चन कब पूछा गया था? और यह भी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया हुआ है। चलिए अगला है, 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बना होता है? यानी एक जो कूलम है वह कितने आवेशों के प्रोटॉनों से बना होता है? तो ऑप्शन ए है 1.6 × 10 के पावर -19, ऑप्शन बी है 1.6 × 10 के पावर 19, सी है 6.25 × 10 के पावर 18 और डी है 6.25 × 10 के पावर -18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.25 × 10 के पावर 18। और यह भी क्वेश्चन कब पूछा गया था? तो 2014 में पूछा गया था। अगला है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं। अभी पढ़े हैं, तो इसका गतिशील कण यानी किसी भी तार में जो प्रवाहित धारा हो उसमें क्या गतिशील होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यह भी क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2015 में पूछा गया था और 2022 में पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, किसी विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और यह भी क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2015 में। तो चलिए इसी तरह हम हर चैप्टर बाय चैप्टर जो हर साल पूछा गया है उसी क्वेश्चन को लाएंगे जो इस साल भी आएगा। चलिए इतना ही रहने देते हैं आज के लिए।